सभी को राम राम। मेरे सभी बड़ों को प्रणाम। ठाकुर जी की विशेष कृपा जो कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा संकीर्तन के द्वितीय दिवस में हम प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। हे नाथ, हे करुणा सिंधु, आज आपकी असीम कृपा में इस पवित्र कथा का दूसरा दिवस सुलभ हुआ है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। वाणी भी आपकी है, शब्द भी आपके हैं और ये दास भी आपका है। मुझ अज्ञानी को अपनी वीणा का तार बना लेना और सभी श्रोताओं को हृदय को अपना मंदिर बना लेना। सभी श्रोताओं के हृदय को अपना मंदिर बना लेना। हे नाथ, मैं हूँ चाकर आपको, तुम हो पालनहार। कथा सुनाऊं आपकी, तजकर सब अहंकार, तजकर सब अहंकार। देखिए, भागवत कहती है भगवान कण कण में हैं, तो आज सब में भी आप सभी में गोविंद विराजे हुए हैं। हे नाथ, आपकी ही कृपा से ये कथा संभव हो पाती है। जो जीव सुनता है, कहता है, हृदय में उतारता है, ये आपकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो पाता है। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। भगवान के चरणों की ओर आगे बढ़ते हैं। नमन वंदन प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को। ओम गणेशाय नमः, ओम हनुमते नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। प्रथम वंदौ गणपति चरण, प्रथम वंदौ गणपति चरण, दूजे शारदा मात, तृतीय वंदौ गुरुदेव को, जो दिए ज्ञान के हार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत सब संसार, इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम। विष्णु शिव गणपति, सूर्य और मां शक्ति, इन पांचों के चरणों में सदा रहे मेरी भक्ति। सब देवों के देव जो कहलाते जगदीश, कथा प्रारंभ में नमाऊं उनके आगे शीश। हे रामा पुरुषोत्तमा, नरहर नारायण के शिवा, गोविंदा गरुड़ ध्वजाए, गुणनिधि दामोदर माधवा। हे कृष्ण कमलापते, यदुपति सीतापते, श्रीपति बैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मीपते पाहि मां। मेरा मन माणिक गिरवी धरो सिर गोपाल, प्रेम ब्याज इतनो बड़ो, अब नहीं छूटन आस। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदऊ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग जान। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान। आसन लीजिए हृदय में, सिया सहित रघुनाथ, सिया सहित रघुनाथ। देखिए, कहते हैं कि जहाँ पर श्रीमद् भागवत विराजमान होती है, वहाँ हनुमान जी साक्षात आकर कथा में विराजमान होते हैं। प्रभु को कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद राधे गोविंद गोविंद। नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद। ये गणेश जी महाराज का बहुत ही सुंदर सा एक भजन बोलते हुए
और कथा में आगे बढ़ेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय। घोरी के नंदन की हम पूजा करते हैं, गौरी के लाला की हम पूजा करते हैं, पूजा करते हैं, हम वंदन करते हैं। शुभ कारज से पहले तेरा ध्यान जो धरते हैं, कोई संकट आ जाते तुम खुद आकर भरते, उस संकट हारे की हम पूजा करते हैं, गौरी के लाला की हम पूजा करते हैं। वो धन्य है गौरी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, वो धन्य है गौरी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया। बोले भंडारी ने तुमको उपदेश दिया, बोला भंडारी ने तुमको उपदेश दिया, गौरी के लाला की हम पूजा करते हैं, विघ्नों को हरते हो, मंगल के दाता हो, विघ्नों को हरते हो, मंगल के दाता हो, भक्तों के लिए भगवन तुम्हें भाग्य विधाता हो, भक्तों के लिए भगवन तुम्हें भाग्य विधाता हो, उस पालनहारे की हम पूजा करते हैं, गौरी के नंदन की हम पूजा करते हैं। बोले गजानंद गणेश जी महाराज की जय हो। दीन जाने मोई राखिए चरणों की ये धूल, कथा सुनाऊं प्रेम से भूलूं अपनी भूल। हे नाथ, कल जो बीत गया वो आपकी दया थी, आज द्वितीय दिवस आपकी करुणा है, आपकी करुणा है, आपकी करुणा है। हे नारायण, हम जैसे भी हैं आपके बालक हैं, आप ही करता धरता है। देखिए, भगवान की आरती के साथ आगे बढ़ेंगे।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी घनश्याम मेरो है। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों के पाप को है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ कौन, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती। पापियों के पाप को है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो। देखिए भगवान की कथा में जब प्रवेश करते हैं, कहते हैं परम मंगल में परात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणाले, भक्त वांछित कल्पतरु श्री पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को ठाकुर जी को नमन वंदन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देखिए ये केवल ग्रंथ नहीं, साक्षात कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। जहां भक्ति होती है वहां ज्ञान वैराग्य स्वतः ही जीवंत हो जाते हैं। प्रभु का नाम पापों से भी बड़ा होता है। कथा सुनने का उद्देश्य केवल आत्म कल्याण होना चाहिए। हम सब उस परमात्मा के परम पिता के अंश हैं। इस जीव को सच्चिदानंद का रूप माना गया है। सत्य अस्तित्व चित्त चेतना आनंद। संसार में आने के बाद जीव खुद को शरीर मान बैठता है और अधूरा महसूस करता है।
इसी अधूरेपन को भरने के लिए ये हमें अध्यात्म की ओर मोड़ता है। ये जीव उस अध्यात्म की ओर मुड़ता है। प्रभु की कृपा अनंत है। देखिए, अब हम प्रसंग की तरफ चलते हैं कि कल की कथा में हमने जाना शौनक आदि ऋषियों के संशय दूर करने के लिए सूत जी ने नैमिषारण्य में भागवत कथा का महत्व बताया कि ये साक्षात कृष्ण का विग्रह है। ये साक्षात कृष्ण का विग्रह है। ये साक्षात कृष्ण का विग्रह है। पांडवों ने भगवान कृष्ण को हस्तिनापुर से द्वारिका विदा किया। अश्वत्थामा के ब्रह्मशस्त्र अश्वत्थामा के ब्रह्मशस्त्र से पुत्रा के गर्भ की रक्षा स्वयं कृष्ण ने की, जिससे परीक्षित जी का जन्म हुआ। कालांतर में श्रृंगी ऋषि के शाप ने राजा के वैराग्य का मार्ग प्रशस्त किया। मृत्यु को निकट देख राजा परीक्षित जी गंगा तट पर आमरण अनशन पर बैठे, जहां परमहंस सुखदेव जी का आगमन हुआ और राजा ने उनसे मोक्ष का मार्ग पूछा। अब यहीं से द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधे राधे। देखिए, जहां परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्ष का एक मार्ग है। परीक्षित जी आदर्श श्रोता हैं, सुखदेव जी परम वक्ता हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जिसे अपनी मृत्यु का ज्ञान हो जाए उसे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे आसक्ति त्याग कर निर्भय हो जाना चाहिए। वे परीक्षित जी को विराट पुरुष के स्वरूप का ध्यान करने की सलाह देते हैं, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड पाताल से सत्यलोक तक भगवान के अंग माने जाते हैं। देखिए, ये तो निश्चित है कि जीवन छोटा हो या बड़ा प्रभु से जुड़कर ही सार्थक होता है। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज को कथा सुनाने पर
सारा वातावरण दिव्य हो रहा है। पक्षी शांत हो रहे हैं, हवा मधुर हो गई है। सभी ने जान लिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण की आत्मा अवतरित हो गई है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड उस परमेश्वर का ही शरीर है। पाताल उनके चरण हैं, पृथ्वी कटी कमर है, और कटी मीन्स कमर, और सत्यलोक शीश माना गया है। सूर्य चंद्रमा नेत्र हैं, दिशाएं उनके कान हैं, साक्षात वेद ही उनकी वाणी है, शब्द ब्रह्मा है। आकाश उनकी नाभि है, वायु श्वास है, समुद्र उनकी कोख है। कण कण में भगवान की उपस्थिति का दर्शन कराया। व्यक्ति को सर्वप्रथम भगवान के इसी स्थूल विराट रूप का ध्यान करना जरूरी है, ताकि बुद्धि स्थिर हो और सूक्ष्म परमात्मा का साक्षात्कार हो सके। इसी रूप में ही ये संपूर्ण विश्व स्थित है और इन्हीं से प्रकाशित हो रहा है। देखिए, जब कुछ भी नहीं था तब केवल परमात्मा का ही अस्तित्व था। उन्हीं की इच्छा से सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ। उन्हीं की रचना से सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट हुए तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कौन हैं और उनका क्या कर्तव्य है। चारों ओर जल ही जल था, अंधकार ही अंधकार, कोई दिशा नहीं, कोई सहारा नहीं। तब एक उन्होंने आकाशवाणी सुनी, तप है, तप है। तब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और तब से ज्ञान मिला। ज्ञान से सृष्टि का आरंभ हुआ। ज्ञान से सृष्टि का आरंभ हुआ। ये पंच महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति हुई। देव, दानव, मनुष्य व ग्रंथ योनियों की रचना हुई। ये सृष्टि कर्म के आधार पर चलने वाली व्यवस्था है। जीव अपने कर्मों से बंधता है और उन्हीं से मुक्त होता है। संसार परिवर्तनशील है पर आत्मा शाश्वत है। इसलिए मानव जीवन सृष्टि का सर्वोत्तम अवसर है। ईश्वर प्राप्ति के लिए ये सृष्टि कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य व्यवस्था है, जहां प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। इसमें मनुष्य योनि विशेष है, क्योंकि इसमें विवेक है, भक्ति का अवसर है। ये संसार एक विद्यालय है, यहाँ आत्मा सीखने आई है। यहाँ
भोग नहीं, योग का मार्ग है। कहते हैं मानव तन दुर्लभ मिला, साम्य जो इसका मोल, हरि स्मरण में जो लगा वही हुआ अनमोल। मानव तन दुर्लभ है, जिसने इसको समझ लिया वही अनमोल है। सृष्टि का उद्देश्य यही है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे हैं और यह सृष्टि बन करके आए हैं। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सुखदेव जी ने बताया कि पृथ्वी 24 तत्वों पर आधारित है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन मात्राएं, लेकिन इन सब के पीछे एक ही तत्व है, परमात्मा। भगवान सर्वत्र है, कण कण में है। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, परमात्मा का स्वरूप। देखिए, सृष्टि पूर्व में ही रहा, सद असद से पार, मध्य और अवसान में मैं ही हूं आधार। सृष्टि के पहले, बीच में और अंत में केवल परमात्मा ही सत्य है। सत्य न होकर जो दिखे, सत्य ना दिखे जोय, राहु और आभास सम माया जानो सोय। जो न होते हुए भी दिखे और जो होकर भी ना दिखे, वही भगवान की माया है। भूत सकल में मैं बसा, जैसे तत्व महान, बाहर भीतर व्याप्त हूँ, भिन्न ना मुझको मान। जैसे पंच तत्व सबके होकर भी निर्लिप्त हैं, वैसे ही ईश्वर होकर भी सबसे परे हैं। अन्वय और व्यतिरेक से खोजो तत्व अनूप, सर्व काल सर्वत्र जो, वही ब्रह्मा का रूप, वही ब्रह्मा का रूप। जो हर समय हर स्थान पर विद्यमान है, वही जानने योग्य परम तत्व है, वही जानने योग्य परम तत्व है। देखिए, भगवान अनंत है और कण कण में ठाकुर जी विराजमान है, कण कण में ठाकुर जी विराजमान है। जो भी इंसान पाप पुण्य कर्म करता है, वो मेरा प्रभु बैठा बैठा देख रहा है। इसलिए कहते हैं कि ठाकुर जी में लगो। बहुत सुंदर भाव के साथ आगे बढ़ेंगे। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कोई उसकी नजर से बच न सके, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। ये जगत रचाया ईश्वर ने, जीवों पर कर्म करने के लिए। कुछ नए कर्म के करने को पहले जो किए, उसे भरने को। यहाँ आवागमन का चक्कर है, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो।
कहते हैं सब पुण्य का फल तो चाहते हैं, पर पुण्य कर्म कोई करता नहीं। फल पाप का लोग नहीं चाहते, जिनमें दिन रात विचरते हैं। मिलता है सभी को अपना किया, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। यहाँ प्रभु का न्याय है, सबको वही मिलेगा जो जिसने किया है। कहते हैं इस जीवन में किए कर्मों का फल हरगिज माप कभी ना होगा। सब कुछ यहाँ भुगतना भाई रे, यह दामन साफ कभी न होगा। यहाँ याद रहे तुझे सदा सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। कहने का भाव ये है कि ठाकुर जी कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है। चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ठाकुर जी कण कण में विराजमान है। तो ये था सृष्टि का वर्णन जो कि सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से हम सबको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से तृतीय स्कंद शुरू होता है, जिसमें विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संवाद प्रसंग आता है। भगवान वराह के प्राकट्य की कथा का भी वर्णन रहता है। देखिए, एक समय पृथ्वी रसातल में डूब गई। जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा कर रसातल समुद्र की गहराइयों में ले गया था, तब भगवान ने वराह सुअर का रूप धारण किया। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया और अपने दांतों पर दाढ़ी पर पृथ्वी को उठाकर पुनः स्थापित कर दिया। दैत्य का संहार कर धर्म की रक्षा की। जब जब धर्म संकट में पड़ता है, भगवान अवश्य आते हैं। भगवान अवश्य आते हैं। कहते हैं रसातल में भूडरी, बड़ो देते अब अत्याचार। दांतों धरी भू उठाए हरि, हुआ वराह अवतार, हुआ वराह अवतार, हुआ वराह अवतार। भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर पुनः स्थापित किया। कहने के भाव है कि दैत्य का संहार कर धर्म की प्रभु ने रक्षा की, और जब जब धर्म संकट में पड़ता है, भगवान अवश्य आते हैं। भगवान अवश्य आते हैं। कि कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा अजर अमर है। शरीर नश्वर है, शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। मन ही बंधन का कारण है, वही मन जब भगवान में लगे तो मोक्ष का कारण बनता है। भक्ति योग सबसे सरल श्रेष्ठ मार्ग है। सच्चा सुख बाहरी वस्तु में नहीं, भगवान की भक्ति में है। माता ने जब ज्ञान सुना
माता ने जब ज्ञान सुना हुआ हृदय में ज्वाला भर गया, समर्पण से पा लिया भवसागर से पार, समर्पण से पा लिया भवसागर से पार। भगवान करदम ऋषि और माता देवहूति के विवाह वह उनके पुत्र के रूप में भगवान के कपिल अवतार की चर्चा होती है। कपिल भगवान माता देवहूति को समझाते हैं कि सांसारिक विषय भोग दुख का कारण है, सांसारिक भोग विषय दुख का कारण है। देखिए, जहां ज्ञान है वहीं प्रकाश है, और जहां भक्ति है वहां परम शांति है। बोलिए कपिल भगवान की जय। जीवन का लक्ष्य भोग नहीं योग है, संग्रह नहीं समर्पण है, संग्रह नहीं समर्पण है। कहते हैं जग है सपना क्षण भंगुर, मन मानो मत मानो इसे ठोर, हरि भक्ति ही सत्य है, यही जीवन का ठोर, यही जीवन का ठोर। यदि मनुष्य की आसक्ति जब भगवान और उनकी भक्ति में लग जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। भगवान कपिल अपनी देवहूति माता को साध्य योग, ज्ञान योग, भक्ति का मिश्रण का उपदेश देते हैं, जिसे माता को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रभु की भक्ति ही मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाली होती है। करदम जी की अन्य पुत्रियां का वंश वर्णन देखिए। आकुति प्रसूति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। इनसे भगवान का यज्ञ अवतार का प्राकट्य हुआ। प्रभूति प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। सभी पुत्रियां अच्छे और बड़े बड़े विद्वान पराक्रमी राजाओं के ब्याही थी, बड़े बड़े राजाओं के ब्याही थी। देखिए ठाकुर जी, ये जो कथाएं हैं भगवान की, ये हमें क्या सिखाती है? देखिए, जीवन का वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, ये हमें बताती है कि हम आत्मा हैं, केवल शरीर नहीं। अपने असली स्वरूप को पहचानो, अपने असली स्वरूप को पहचानो। ये संसार ईश्वर की दिव्य रचना है, ये संयोग नहीं, हर घटना कर्म के नियम से बंधी हुई है। इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। हमारा मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। मन विषयों में लगे तो दुख देता है, और वही मन भगवान में लग जाए तो मुक्ति देता है। मन को नियंत्रित कर भगवान में मन लगाए और कथा को आराम से सुने। निष्काम प्रेम समर्पण सच्ची ये साधना है, सच्ची साधना है। देखिए, प्रभु कहते हैं कि जीव का प्रभु से क्या संबंध है। हम यहाँ कथा सुनने क्यों बैठे हैं? ये कथाएं हमारे लिए क्या हैं? भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि संसार के रिश्तों में हम केवल एक किराएदार हैं। असली घर तो परमात्मा के चरणों में है। हम यहाँ सामान बटोरने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम असली घर का
रास्ता ही भूल गए हैं, असली घर का रास्ता ही भूल गए हैं। भागवत कथा हमें सामान समेटना नहीं बल्कि स्वयं को समेटकर परमात्मा में लीन होना सिखाती है। इसे सुनना क्यों जरूरी है? देखिए, कहते हैं कि मकान बनाने में पूरी उम्र गुजर गई और जब रहने का वक्त आया तो दुनिया छोड़ने की बारी आ गई। ईंट पत्थरों के महल खड़े करने में हम रह गए, जहां सदा रहना है उसकी तैयारी तो हमने कुछ की ही नहीं। ईश्वर की कृपा, देखिए, किसी चीज के पीछे भागो मत, उलझो मत। यदि आपके ऊपर ठाकुर की कृपा होगी तो सब मिल जाएगा। कहते हैं, तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई ले नहीं सकता। अगर उसकी ठाकुर की कृपा हो तो तुझे वो सब मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता, जो तेरा हो नहीं सकता। भाव सच्चा रखो और द्वारिकाधीश पर हमेशा भरोसा रखो। बिन मांगे सब दे देता है ठाकुर। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं मेरे प्रभु। दिखावे से नहीं मिलते, बाजार के असूलों पर प्रभु नहीं बिकते, बाजार के असूलों पर ठाकुर नहीं बिकते। मंदिर जाने से पहले मन को मंदिर बना लेना, पत्थर पूजने से पहले इंसानियत को अपना लेना, इंसानियत को अपना लेना। कहते हैं, मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसारे जाओगे, जो कमाया यहीं रह जाएगा, कोई दूसरा ही खाएगा, कोई दूसरा ही खाएगा। साथ तुम्हारे कुछ नहीं जाएगा, साथ तुम्हारे कुछ नहीं जाएगा, साथ तुम्हारे कुछ नहीं जाएगा। एक ये गोविंद का नाम ही तुम्हारे साथ जाएगा, गोविंद का नाम ही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करो। देखिए, बहुत सुंदर भाव यहाँ पर ठाकुर जी ने प्रकट करे हैं। कहते हैं भगवान, तूने जो कमाया, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, तू खाली हाथ जाएगा। जब तलक सांसें हैं, कहते हैं, जब तलक सांसें हैं, जब तलक ये रिश्ते हैं, सांसें रुक जाएगी, रिश्ता छूट जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है। बहुत सुंदर भाव यहाँ ठाकुर जी ने दर्शाए हैं कि जो तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, वो दूसरा ही खाएगा। भगवान में समर्पण होना ही जरूरी है। कहते हैं, तू करता वही है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो प्रभु चाहता है। तू कर वही
जो प्रभु चाहते हैं फिर होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। न रख दुनिया से उम्मीद, ये तो पल पल में रंग बदलती है। पकड़ ले हाथ बनवारी का, मेरे ठाकुर का, जिसकी कृपा से ये दुनिया चलती है, जिसकी कृपा से ये दुनिया चलती है। जीव कोई अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे समुद्र से उठी लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही जीव परमात्मा से अलग नहीं है। जीव प्रभु का अंश है। देखिए, हमारी जो श्रीमद् भागवत महापुराण ये कथा वह दर्पण है, जिसने आत्मा अपना असली स्वरूप देखती है। कथा वह दर्पण है जिसमें आत्मा अपनी असली स्वरूप को देखती है। कथा वह सेतु है जो जीव को प्रभु से जोड़ती है। कथा वह अमृत है जो भटके हुए मन को दिशा देती है। हम धन के पीछे भागते हैं, शांति नहीं मिलती है। सम्मान के पीछे भागते हैं, संतोष नहीं मिलता है। जब हरि नाम लेते हैं तो ये मन प्रभु में ठहर जाता है। हम कथा सुनने नहीं, अपने घर का रास्ता पूछने आए हैं। जब तक सांस है, अवसर है, जब तक कथा है, कृपा है, और जब तक कृपा है, जीव अधूरा नहीं है। कहते हैं कथा नहीं बस शब्द है, ये है आत्मा का राग। जिसने इसको जान लिया उसका जीवन जाग। जिसने इसको जान लिया है उसका जीवन तो जागृत हो गया है, उसका जीवन जागृत हो गया है। मेरे ठाकुर की ऐसी ही ये कथा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कथा अनंत है, सागर है, लेकिन भागवत जी में हम यही चाहेंगे कि कोई प्रसंग ना छूटे। आगे सती माता दक्ष प्रजापति की प्रसंग में आते हैं। ये कथा अहंकार और श्रद्धा के संघर्ष को दर्शाती है। देखिए, विवाद का मूल कारण क्या था? प्रजापति बनने के बाद दक्ष के मन में बहुत अहंकार आ गया था। एक बार प्रयागराज के विशाल यज्ञ में जब दक्ष आए तो सभी ऋषि मुनि खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी और भगवान शंकर अपने आसन पर ही बैठे रहे। ब्रह्मा जी तो दक्ष के पिता थे, इसलिए उनका बैठना उचित था, लेकिन शिव जी महाराज उनके दामाद मानकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। भोलेनाथ दामाद थे, इसलिए दक्ष ने अपना अपमान समझा। दक्ष ने शिव जी को कठोर वचन कहे और उन्हें भविष्य में यज्ञों में भाग न मिलने का श्राप दे दिया। इसी द्वेष के कारण दक्ष ने आगे चलकर कनखल हरिद्वार में एक बहुत बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवता अपने विमानों में बैठकर उनके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, तो उनका मन भी वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। और देखिए, ये स्वाभाविक ही है
कि अपने पिताजी के यहाँ, अपने माता पिता के, अपने पीहर में जहाँ हमने बरस गुजारे हैं अपने, और वहाँ यदि कोई कार्य हो और बेटी को, दामाद को ना बुलाए तो बेटी को कैसा लगेगा। जब सती ने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवता अपने विमानों में बैठकर उनके पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं तो उनका मन भी वहां जाने को व्याकुल हो गया। शिवजी ने बहुत समझाया कि बिना बुलाए जाने पर अपमान ही मिलता है, मत जाइए, मान जाइए। लेकिन सती ने सोचा कि अपने पिता के घर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, जब बेटी की शादी हो जाती है तो सब कुछ उसका ससुराल ही होता है। ये हमारे पूर्वज बताते हैं। जब तक कहीं से बुलावा ना आए तो जाना उचित नहीं समझ जाते ससुराल वाले, भेजना उनको अच्छा नहीं लगता। जब निमंत्रण आता है तभी वो बहू को घर से भेजना उचित समझते हैं। सती ने सोचा अपने पिता के घर जाने में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती और वे महादेव के मना करने पर भी चली गई। वहां जाकर देखा तो यज्ञ में सभी देवता हैं पर महादेव का कोई स्थान नहीं। अपने पति का ये अपमान सती सहन नहीं कर पाई। उनकी माता बहनों ने उनका स्वागत किया। माता ने पूछा, लेकिन दक्ष ने देखते ही महादेव का अपमान करना शुरू कर दिया और उनसे बात तक नहीं की। उनसे सती ने सभा के बीच दहाड़ते हुए कहा कि जिस शरीर ने ऐसे शिव निंदक दक्ष से जन्म लिया है उस शरीर का त्याग कर, उस शरीर का क्या फायदा है मेरे को, मैं उस शरीर को त्याग दूंगी। उन्होंने आसन लगाया, सती ने आसन लगाया और योगा अग्नि प्रज्वलित की और अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को पता चला सती देह त्याग का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटक दी, जिससे महाभयानक वीरभद्र प्रकट हुए। उन्होंने यज्ञशाला में जाकर सारे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। भृंगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ दी। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ की अग्नि में स्वाहा कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप व देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शांत हुए। ब्रह्मा जी ने समझाया, सभी देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान शांत हुए। दक्ष के धड़ को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। दक्ष का अहंकार नष्ट हुआ। उन्होंने महादेव से क्षमा मांगी। देखिए, अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, विनम्रता उन्हें जोड़ती है। अपमान सहकर भी धर्म व स्वाभिमान की रक्षा अवश्य कर लेनी चाहिए। यदि हमें थोड़ा सा अपमान सहना पड़े तो अपने धर्म की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। परिवार में संवाद, सम्मान, मर्यादा ही सुख का आधार होती है, सुख का आधार होती है। बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव पार्वती की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वीरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। बोले राधे राधे।
इसके बाद हम ध्रुव जी के वंश की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्रुव जी महाराज विश्वास और संकल्प के सबसे बड़े उदाहरण हैं। महाराज उत्तानपाद के 2 रानियां थी, सुनीति बड़ी और सुरुचि छोटी थी। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, तब सुरुचि ने उन्हें धक्का देकर गोद से उतार दिया। कहा, तुझे राजा जी की गोद चाहिए तो तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। सुरुचि वचन सुनी ध्रुव नैनों में जलधार, मातु सुनीति संभालती तज दे मोह विकार। हरि भज बेटा प्रेम से मिटे सकल कलेश, जिनकी कृपा कटाक्ष से मिटे जगत अनदेश। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक रोते हुए अपनी मां के पास आए, सारा वृत्तांत बताया। मां ने यही कहा, तुम वन को जाओ। ध्रुव जी ने मां की ओर देखा, लेकिन मां बार बार यही कह रही है, कोई बात नहीं, तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम तपस्या करो, वन की ओर जाओ। ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक रोते हुए वन की ओर चल दिए। मार्ग में देव ऋषि नारद जी मिले। उन्होंने ध्रुव की परीक्षा लेनी चाहिए कि इतना छोटा बालक वन में कैसे रहेगा, पर ध्रुव जी का संकल्प हिमालय जैसे अटल था। ध्रुव जी नारद जी की परीक्षा में खरे उतरे। कहते हैं, नारद मुनि बग में मिले, दीन्या मंत्र अनूप, 12 अक्षर मंत्र ये भजले ब्रह्म स्वरूप। नारद जी मिले रास्ते में और 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र आधार है, भव से पार है, यही भक्ति का सार है। ध्रुव जी को नारद जी ने ये मंत्र दिया। ध्रुव जी ने यमुना तट पर स्थित मधुवन में जाकर घोर तपस्या की। पहले महीने 3 दिन में 1 बार फल, दूसरे महीने में 6 दिन में सूखी घास पत्ते, तीसरे महीने 9 दिन में केवल जल, चौथे महीने 12 दिन में केवल वायु, 5वें महीने में श्वास रोककर केवल भगवान का ध्यान। देखिए ध्रुव जी ने कितनी तपस्या की है। कहते हैं, तन सुखद काटा भयो, मन में केवल राम, श्वास सभी ब्रह्मांड की व्याकुल भय सुरधाम। चराचर थर थर कांपने लगा। कहते हैं, चराचर थर थर कांपने, थाम्या जगत का वेग, भक्त है तू भगवान तब तज आए निज से। ध्रुव जी का तन सूख के कांटा हो गया, मन में केवल प्रभु का नाम, ब्रह्मांड चारों तरफ व्याकुल हो गया, थर थर कांपने लगा।
भगवान, जब ध्रुव के हृदय में बसी भगवान की छवि लुप्त हुई तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु खड़े थे। ध्रुव जी मंत्र मुग्ध होकर देखने लगे, पर वे बोल नहीं पा रहे थे। तब दयामय प्रभु ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव के गाल से छुआ दिया। ठाकुर जी की कृपा देखिए, अपना शंख ध्रुव जी के गाल पर छुआ दिया, जिससे उन्हें सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। कहते हैं, शंख छुआवत प्रभु तभी खुली ज्ञान की खान, बालक अद्भुत स्तुति करे पाकर दिव्य वरदान। द्रुपद दीनानाथ ने अचल जगत में नाम, भक्ति करे जो भाव से पावे अविचल धाम। भगवान ने ध्रुव को 36,000 वर्षों तक राज्य करने का वरदान दिया। अंत में ध्रुव लोक, ध्रुव तारा का वरदान दिया, जिसे प्रलय के समय भी नाश नहीं किया जा सकता। सप्त ऋषि भी उस लोक की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि ध्रुव सा निश्चय कर ले मनवा, हरि मिलेंगे एक दिना। देखिए, ध्रुव जी ने बहुत ही कठिन तपस्या की। ये संस्कारों की महिमा थी, संस्कारों की महिमा थी। बालक तो कच्ची मिट्टी के समान होता है, संसार ही उसे सुंदर मूर्ति का रूप देते हैं। देखिए, आज भरत जी की तपस्या हमें क्या सिखाती है। संस्कार केवल तपस्या और आचरण से ही मिलते हैं। संस्कारित संतान कुल का नाम रोशन करती है, जबकि शिक्षित संतान पथभ्रष्ट हो सकती है। बचपन में बोए गए धर्म के बीज बुढ़ापे में छाया और फल देते हैं। संस्कार ही वह कवच है जो बच्चों को कुसंगति से बचाते हैं। मंदिर जाने से पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करना सिखाना ही असली संस्कार होता है। संस्कार युक्त बालक ही राष्ट्र और समाज की धरोहर बनता है। जो झुकना जानता है वही असली संस्कारित होता है। अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा। संस्कारों की खेती में समय व धैर्य लगता है, पर इसका जब फल आता है, फल होता है, फल फलता है, तो अनंत पीढ़ियों तक मिलता है। आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चों के लिए संपत्ति जोड़ते हैं, संस्कार नहीं। कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचे, पूत सपूत तो क्यों धन संचे। अरे पूत कपूत होगा तो आपका सारा धन व्यर्थ कर देगा, और पूत सपूत होगा तो वो अपने आप ही सारा धन जोड़ लेगा। संस्कार दो बच्चों को, संस्कार ही असली धन है। कहते हैं, मातु प्रथम गुरु जगत में, जो बोवे संस्कार, ध्रुव सा बालक पा गया नारायण का द्वार। देखिए, ध्रुव जी ने आज नारायण मिल गए, क्योंकि उनकी प्रथम गुरु माँ थी। उनकी माँ उनको ऐसे नहीं बोलती तो वो तपस्या करके कैसे भगवान को पाते। और सुनीति जिन्होंने कहा नहीं तुम जाओ, तुम्हारी माँ सत्य कह रही है, तुम तपस्या करो तुम्हें नारायण मिलेगा, तो प्रथम गुरु माँ ने ऐसे संस्कार बोए जिससे ध्रुव जी ने नारायण को पा लिया। माँ यदि बचपन में, माँ कहते हैं कि माँ यदि बचपन में ही भक्ति मर्यादा के बीज बो दे तो बच्चा संसार की हर बाधा को पार कर सकता है।
संस्कारों के बीज ऐसे होते हैं। जैसे संगति बढ़िए तैसा ही फल दीन, संस्कार की धार से कायर भी परवीन। संस्कार अच्छे हो बच्चे में तो वो कुछ भी कर सकता है। शिक्षा दीक्षा बहुत पढ़ लिया सब वेद, मात पिता को दुख दिया तो मिटा न मन का खेद। देखिए, कितने ही वेद पढ़ लो, कितनी शिक्षा ले लो, लेकिन माता पिता को यदि दुख दिया तो क्या ही फायदा है। माता पिता की सेवा नहीं सिखाई तो सारा ज्ञान व्यर्थ है। माता पिता साक्षात धरती पर ईश्वर के प्रतिरूप हैं, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, पिता उसका सबसे बड़ा रक्षक संबल होता है। बच्चे वही नहीं करते जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। संतान को संपत्ति कम दे देना ये चलेगा, लेकिन समय, प्रेम, संस्कार उनको भरपूर देना ये बहुत जरूरी है। कहते हैं माँ की गोदी स्वर्ग सी, पिता हिम्मत की ढाल, दोनों के आशीष से बनता जीवन महान। माँ संस्कारों की नदी, पिता नीति की धार, दोनों मिलकर गढ़ते हैं संतानों संस्कारों का सार। माँ से करुणा सीखिए, पिता से साहस और ज्ञान, दोनों की आज्ञा में ही बसता है मेरे प्यारे भगवान। घर के माता पिता बुजुर्ग ज्ञान वैराग्य के प्रतीक हैं। यदि घर में बड़ों का सम्मान नहीं तो साक्षात कृष्ण भी वहां नहीं रुकते हैं। साक्षात कृष्ण भी वहां नहीं रुकते हैं। देखिए, बहुत सुंदर ठाकुर जी ने ध्रुव जी पे कृपा की और साक्षात नारायण के दर्शन हुए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। आगे बढ़ते हैं। जड़ भरत जी के प्रसंग में देखिए, ये कथा वैराग्य, आसक्ति, आत्मज्ञान की अद्भुत सीख देती है। आत्मज्ञान की हमें अद्भुत सीख देती है। जो एक महान तपस्वी राजा सिर्फ एक हिरण के बच्चे के मोह में पड़कर अपना अगला जन्म हिरण का पाया। अंत मति सो गति, अंत समय जिसका चिंतन होता है वैसा ही उसका अगला पड़ाव होता है। भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान के धाम में जाओगे, और सांसारिक बातों में मोह उलझाओगे तो वापस यहीं आना पड़ेगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि संसार की आसक्ति को छोड़कर ठाकुर जी के चरणों में ध्यान लगाएं और अपना आगे की सीढ़ी तैयार करें। कहते हैं कि किसी भी चीज में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन बंधन का कारण होती है। बहुत बड़ा बंधन का कारण होती है। यदि हम किसी से मोह ममता माया में जकड़ जाते हैं तो आत्मा अजर अमर है, देह क्षण भंगुर है। कहते हैं कि परमात्मा का आश्रय सब विघ्नों को दूर कर देता है। परमात्मा का आश्रय सब विघ्नों को दूर कर मुक्ति प्रदान करता है। जड़ भरत जी को भाइयों ने घर से निष्कासित कर दिया। भरत जी वन को प्रस्थान कर गए। जंगल में भीलों ने काली के सम्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने उनकी सुरक्षा की।
उनको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। मार्ग में राहुगण जी का जड़ भरत जी से मिलन हुआ। राहुगण सत्संगी तो हैं, परंतु देहाभिमान को जीत लिया ऐसा नहीं लगता। वो राजा पालकी में बैठकर आ रहा था। चार जनों में एक अस्वस्थ हो गया। उन कहारों ने पकड़कर जड़ भरत जी को सबसे आगे लगा दिया। इतना बड़ा संत महात्मा साधारण राजा की पालकी को लेकर चल रहा है। जड़ भरत जी का नियम था कि 5 हाथ जमीन आगे की देखकर चलते थे, ताकि कोई चींटी कीड़ी मकोड़ी उनके पांव के नीचे नहीं आ जाए। जड़ भरत जी जीवों की रक्षा करते हुए देख करके चलते थे नीचे, और 5 हाथ आगे देखकर चलते थे वो, और वो हमेशा नंगे पांव चलते थे। राजा भरत ने राज्य त्याग कर वन में तप किया, पर वे एक हिरण के शावक से मोह हो गया। उसी आसक्ति के कारण अगले जन्म में वे हिरण बने। तीसरे जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए और संसार से विरक्त होकर जड़ भरत कहलाए। वे बाहर से मूर्ख और जड़ बने रहे, पर भीतर से वो बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे। जब राहुगण ने पालकी हिलने डुलने पर उनका अपमान किया, जब कीड़ी मकोड़ी देख के चलेंगे उछल उछल के, तो पालकी तो हिलेगी ही, और जब वो हिलेगी तो राजा उसमें असुरक्षित रहेगा। तो राजा जड़ भरत जी पर चिल्ला रहा है, उनको बोल रहा है, तेरे को दिखता नहीं है, तेरे को कुछ नहीं, इस तरह से उनको बोले जा रहा है। लेकिन जड़ भरत जी मूर्ख बने रहे, भीतर से वो ज्ञानी थे। जब राहुगण ने पालकी हिलने डुलने पर उनका अपमान किया, तब जड़ भरत ने आत्मा और देह के भेद का गूढ़ ज्ञान दिया उनको। इससे राजा का उन्होंने सोचा कि यदि मैं इसको नहीं बताऊंगा तो इसको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे अपनी चुप्पी एक बार खोलनी ही होगी। जड़ भरत ने आत्मा और देह का बहुत ही गूढ़ ज्ञान दिया। इससे राजा का अहंकार टूटा और उन्हें आत्मज्ञान की प्रेरणा मिली। कहते हैं, भिन्न सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के किसी को विवेक नहीं होता है। आज कोई भी हो, पहले हमें भूमिका बनानी पड़ती है अपनी। सत्संग में जाओ, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान के चरणों में प्रणाम करो, अपने बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए, व्यवहार में अपने हृदय में उतारो, सबके प्रति विनम्र रहो, तब जाकर के हमारे को सत्संग मिलता है, और तब जाके प्रभु की कृपा बरसती है। सठ सुधरई सतसंगति पाई, पारस पारस कुदात सुहाई। कहने का भाव है कि दुष्ट व्यक्ति भी सत्संग से सुधर जाता है। भरत जी के उपदेश का सार है। देखिए, तन जड़ है चेतन नहीं, जानत है सब कोई, आत्म तत्व को जान ले तो आवागमन न होय, आवागमन न होय। भरत जी में देखिए बहुत ही धैर्य जिसको कहते हैं। कितना सुनाया राजा ने, लेकिन बहुत धैर्य था। कहते हैं, विपत्ति इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि भीतर के फौलाद को जगाने के लिए आती है। जैसे सोने को निखारने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही धैर्य हमें
महान बनाता है, धैर्य हमें महान बनाता है। अंधेरा जितना गहरा